बढ़िया भी और ठीक है जी हमारे सर नमस्कार ठीक है भाई बढ़िया है पहली बार आ रहे आप इधर आ जाओ मैडम जी इधर आओ श्रीमान निरीक्षण को हाजिर है श्रीमान शांति किनारे बाकी विसर्जन इसको क्या कहना है आप? कुल मिला के 17 लोगों की ग्रीवेंसेस आई। 17 के 17 लोगों में 6 का मौके पे निपटान हुआ और 11 को अभी हमने पेंडिंग छोड़ा। उसको हमने कहा है कि इसको विदिन 3 डेज उसको 15 डेज में इन ग्रीवेंसेस को फिनिश करें, समाप्त करें और जैसे ही उसको सेटिस्फेक्शन लेटर वो देता है तो उसको डिस्पोज करें और जो बाकी बचेंगे उनको हमने नेक्स्ट मीटिंग के लिए पेंडिंग रखा। मंत्री जी, आप अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट नहीं, काफी शिकायतों में देखा गया आप अधिकारियों के किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं थे, तो ऐसे मामले में आपने अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं संतुष्ट नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है कि इसमें हमें भी सोच समझ कर थोड़ा निर्णय लेना पड़ता है। सामने वाले अधिकारी की भी बात को समझना सुनना पड़ता है। मैं अगर एलिगेशन लगाने वाला हूँ या मैं शिकायत करता हूँ तो मैं तो ये चाहूंगा कि मेरा जितना जल्दी निपटान हो जाए उतना जल्दी मेरे लिए ठीक है, क्योंकि कई बार वो पॉलिसी में आता है कि नहीं आता है, वो नियम के अनुसार ठीक है कि नहीं है, उसको भी एक बार जांचने में देखने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए मैंने उन लोगों को किसी को 10 दिन का, किसी को 15 दिन का, किसी को 5 दिन का ऐसे करके टाइम दिया है। अगर वो इस समय सीमा में अपना काम नहीं करेंगे, बोलते नहीं बोले फिर मेरी चाल। सर, आपने पंचायत विभाग के आप मंत्री हैं, तो जब से आपने कार्यभार संभाला है तो जनसाधारण को आपके डिपार्टमेंट की योजनाओं का लाभ किस तरह से पहुंचे, तो इसके लिए कोई पहल की गई आप? बिल्कुल, हमारी जो कल्याणकारी नीतियां ऑलरेडी बनी हुई है, डेवलपमेंट को लेकर भी हम लोगों ने बहुत पुराने समय से नियम कानून वो सारी की सारी चीजें पॉलिसी बनी हुई है। उसमें हमने फंड्स जारी करने की बात, फंड्स हम लोग बहुत जल्दी उसमें भी जारी कर रहे हैं। जो समस्याएं पंचायत से संबंधित, विभाग से संबंधित थी, उनका भी हमने मोटा मोटा अपने इंटरनल मीटिंग कर करके लगभग सब को ठीक कर लिया। अब कोई इंटरनल हमारे जो डिपार्टमेंट की ग्रीवेंसेस थी वो नहीं थी। अभी तो बात कुल मिला के एक जो सरपंचों का मामला है, आप वही जानना चाह रहे थे, वही पूछ रहे थे, मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसका भी हम लोग कल ही सारा का सारा निपटान करते हैं। सरपंचों को कुछ बड़ी सौगात हम लोग देने का मन बना रहे हैं। हम लोग जैसे चुनाव जीत के आते हैं, ऐसे ही सरपंच हमारे भाई हैं, वो भी चुनाव जीत कर आते हैं। क्योंकि अगर सही पूछे तो हमसे भी ज्यादा टफ चुनाव तो सरपंच का होता है, और उसका राइट, और उसने ही
ओरिजिनल सरकार का काम करना होता है। गांव में अगर डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट करने के लिए सरपंच वो सरकार की सबसे अहम कड़ी है। इसलिए उस अहम कड़ी को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, उसकी ग्रीवेंसेस को सुनना और उसकी समस्याओं का निदान करना यह सरकार की जिम्मेवारी है। इसलिए हम उन जिम्मेवारियों को पूर्णतः निभा रहे हैं और कल हम लोग इसके ऊपर सब सरपंच भाइयों को निमंत्रण देते हुए आपके चैनलों के माध्यम से उन समस्याओं को दूर करेंगे। सर एक न्यूज फ्लैश हो रही सर काफी समय से कि रोड बनाया जा रहा था बारिश के टाइम पे। कांग्रेस ने उसके ऊपर ट्वीट भी किया है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है नरेंद्र मोदी ने इजाद की है और इसको उसका पेटेंट भी दिया जाएगा, तो भ्रष्टाचार फैलाओ और पैसा कमाओ, ये भाजपा की नीति है, ऐसा ट्वीट भी किया गया। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, कोई आदमी ये कहे कि मैं तो चांद पे प्लाट काट के ना बेच कर ना आएगा, ऊपर घने प्रॉपर्टी डीलर बैठे हैं, ठीक है। अब ना तो कोई आदमी चांद पे जा सकता और ऊपर बैठे ना कोई इसकी तफ्सीस कर सकता। ऐसे बेतुके बयान, ऐसी बेतुकी बातें ये करना कांग्रेस की ठिकाना है। कांग्रेस ने कौन सी एक बात ऐसी कही आज तक जिसमें रंच मात्र भी सच्चाई हो? एक बात। आप तो 24 घंटे लोगों की बात सुनते हैं, उनके वर्जन सुनते हो। आप लोग भी कई बार अपने मन ही मन में हंसते होंगे कि देखो ये क्या बोल रहे हैं। इसलिए बिना सिर पैर की बात का जवाब देना मैं नहीं समझता कि उनकी तरह हम लोग अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। सर जो वो रोड बनाया जा रहा था बारिश के समय, उसमें किसको मानते हैं आपकी, कौन गुनहगार है उसमें? ऐसे पहले तो आप ये बताइए कहाँ का रोड है? कौन सा रोड है? करनाल के अंदर और हिसार के अंदर दो जगह बारिश के समय का वो वीडियो वायरल हो रही है सर, उसमें बारिश का टाइम पर बनाया जा रहा है, रोड बनाने लग रही है। बारिश में रोड हाँ। जी, तो मेरा उसमें कोई जानकारी नहीं। सर, मैं बिना जानकारी के बिना देखे मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी करूँ, मेरे लिए उसी पे ट्वीट है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वो देंगे इसके बाद का। सर, कल प्रधानमंत्री ने रेडियो मन की बात में एक पेड़ माँ के नाम की अपील की है देशवासियों से, उसमें आपका विभाग क्या कदम उठाएगा सर? देखिए, एक्चुअली ये काम तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, मगर मैंने कल ली, बाय चांस कर ली। एक पेड़ माँ के नाम की शुरुआत हमने भी की और उसमें हमने पंचायत के लोगों से भी कहा है और पंचायत में हर सरपंच को मैं कल ही इस बारे में रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि हर सरपंच अपनी पंचायत में अपने मेंबरों के साथ मिलकर एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम करें। अगर एक गांव में 20 वार्ड है, अगर 20 पंचायत के मेंबर हैं, एक सरपंच 21 हुआ, कुछ टीचर्स को, कुछ एक्स सर्विसमैन को और कुछ जो जॉब में लगे हुए लोग और कुछ जागरूक बच्चे हमारे, अगर ये एक बार ठान ले कि आने वाली जिंदगी हमारी अगर हमें उसको सुरक्षित करना है तो दो चीजों पे हमको फोकस करना पड़ेगा, एक पानी के ऊपर, दूसरा पेड़ के ऊपर। और इसलिए आप एक एक पेड़ जरूर लगाएं। और अच्छी बात ये है कि उसको भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अपनी माँ के नाम पे पेड़ लगाएं। तो जब हम लोग माँ के नाम का पेड़ लगाएंगे तो सीधी बात है कि उसकी भावना, मेरी भावना उस पेड़ के साथ जुड़ेगी, वो पेड़ ग्रोथ लेगा, पेड़ बढ़ेगा और पेड़ बढ़ेगा तो हमें जिंदगी देगा। इसलिए जिंदगी अगर हम लोगों को चाहिए, सांस हम लोगों को चाहिए, तो हमें पेड़ लगाना ही पड़ेगा। और मैं हर पंचायत के अपने सदस्य से निवेदन करूंगा कि देखो भाई, आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित हो, आने वाले दिनों में हम लोगों को किसी भी तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानी ना हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपनी संपदा को बचा के रखें। अपनी संपदा में सबसे महत्वपूर्ण एक संपदा हमारे वृक्ष हैं, हमारे पेड़ हैं। अगर पेड़ को आप लोग सुरक्षित नहीं रखेंगे तो बहुत गंभीर परिणाम हम ही लोगों को भुगतने पड़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने पढ़ी लिखी पंचायतें चूज की है। जब पढ़े लिखे बच्चे हमारे जब सारी चीज़ों में लोक प्रशासन में अपना सहयोग कर रहे हैं तो सामाजिक दायित्व भी हमारा ही बनता है। इसलिए ये सामाजिक आंदोलन है कि पेड़ लगाकर हम लोग
अपने आप को सुरक्षित रखें। ये हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपनी माँ के नाम पेड़ लगाते हुए अपनी प्रकृति को बचा के रखने की जो हमारी जिम्मेवारी है, हम उसको पूर्णतः निभाएं। मंत्री जी, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक सवाल है। सरपंच HRDF का जो पैसा है जो आज PR के अकाउंट में जा रहा है पंचायती राज में, उसका अधिकार सरपंच मांग रहे हैं, क्या आप उसके ऊपर कोई विचार कर रहे हैं? देखिए, HRDF का पैसा किसका है? क्या है HRDF? तो क्या है कि कुछ लोग गलत पट्टी, गलत राह पे लेके चले जाते हैं। सरकार का बजट है, सरकार का बजट कौन सा है? जो हम लोग पंचायत, कोऑपरेटिव, हम लोग लोकल अर्बन बॉडी, हम लोग इरिगेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट को जो देते हैं वो है। HRDF एक अलग तरह का गवर्नमेंट ने बहुत पहले से ही एक सिस्टम इजाद किया हुआ है। उस सिस्टम में से मुख्यमंत्री जी अपने तरीके से जहां आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार जैसे CM अनाउंसमेंट होती है, बाकी चीजों को पैसे को लगाते हैं। हमारे डिपार्टमेंट को जो बजट मिला है उस बजट का एक एक पैसा हम लोग नीचे तक जैसे जैसे काम आते हैं उन कामों के आधार पर उस पैसे का आवंटन करते हैं। इसलिए ये तो इधर उधर की बातें, उसका कोई अर्थ है। अब कोई आदमी ये कहे कि जी देखो ये फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर इस पैसे को कैसे बांटेगा, ये तो पैसे का मेरा अधिकार है। वो बांटा हुआ है ऑलरेडी। हरियाणा की विधानसभा के अंदर पहले बजट अलाट हुआ है, जिस डिपार्टमेंट को जो बजट है उसी बजट के अकॉर्डिंग काम करना होता है।